पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं आरती, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। ड्यूटी की लगातार चुनौतियां, दिन रात की जिम्मेदारी और बार बार होने वाले तबादले, इन सब के बीच बिहार पुलिस के जवान अक्सर अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। लेकिन अब ऐसी चिंताओं को कम करने के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी कई अहम योजनाओं की घोषणा की है। इस फैसले से सीधे तौर पर हजारों पुलिस परिवारों को फायदा मिलने वाला है। सबसे बड़ी घोषणा पुलिस कर्मियों के बच्चों की शिक्षा को लेकर की गई है। अब बिहार की सभी 40 पुलिस लाइनों में आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। इन स्कूलों का उद्देश्य है कि पुलिस कर्मियों के बच्चों की पढ़ाई बार बार के तबादलों से प्रभावित न हो। यह घोषणा उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पटना स्थित सरदार पटेल भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी जब एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं तो बच्चों की पढ़ाई सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। अब पुलिस लाइन परिसर में ही आवासीय स्कूल होने से बच्चों को लगातार और बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। सरकार का मानना है कि जब बच्चों की पढ़ाई की चिंता खत्म होगी तो पुलिसकर्मी पूरे मन से अपनी ड्यूटी निभा सकेंगे। यह फैसला न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव को भी कम करेगा। सरकार ने पुलिस कर्मियों के खान पान को लेकर भी बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि राज्य के सभी पुलिस लाइनों में अब जीविका दीदी की रसोई शुरू की जाएगी। गृह मंत्री ने बताया कि पटना पुलिस लाइन में यह व्यवस्था पहले से ही चल रही है और अब इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। 30 जनवरी तक सभी 40 पुलिस लाइनों में जीविका दीदी की रसोई शुरू करने का निर्देश दिया गया है। इससे पुलिस कर्मियों को स्वच्छ, सस्ता और पौष्टिक भोजन मिल सकेगा, खासकर उन जवानों को जो लंबे समय तक ड्यूटी पर रहते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी सरकार गंभीर नजर आ रही है। आपको बता दें, आंकड़े बताते हैं कि हाल के दिनों में जिन 36 पुलिस कर्मियों के परिजनों को बीमा राशि दी गई, उनमें से 24 की मौत बीमारी के कारण ही हुई थी। इसी को देखते हुए सरकार अब मेडिकल बीमा को पूरी तरह कैशलेस बनाने पर विचार कर रही है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर यह योजना लागू होती है तो इलाज के समय पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों को पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कार्यक्रम में मौजूद डीजीपी विनय कुमार ने भी बीमा योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ चल रही विशेष बीमा योजना पुलिस परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। अब तक 90 पुलिस कर्मियों के परिजनों को 43 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि दी जा चुकी है। इसके अलावा 30 और मामले प्रक्रिया में हैं, जिन्हें जल्द निपटाया जाएगा। डीजीपी ने यह भी बताया कि इस बीमा योजना के तहत आत्महत्या जैसे दुखद मामलों में भी परिजनों को 20 लाख रुपए तक की राशि देने का प्रावधान है। यह योजना पुलिस कर्मियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देंगे और दिशा में एक बड़ा कदम है। आपको बता दें, कुल मिलाकर शिक्षा के लिए आवासीय स्कूल, भोजन के लिए जीविका दीदी की रसोई और स्वास्थ्य के लिए कैशलेस इलाज की तैयारी, ये सभी फैसले दिखाते हैं कि बिहार सरकार पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। यह कदम न सिर्फ पुलिस परिवारों को राहत देगा बल्कि राज्य की कानूनी व्यवस्था को और मजबूत करने में भी मददगार साबित होगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।